ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम लोगों ने बात की थी नया चैप्टर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उस नए चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, वो हमारा जो नया चैप्टर होगा उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। चैप्टर का नाम यहाँ हम लिख देते हैं, इसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। ठीक, लाख की चूड़ियाँ। देखो, अभी अभी हम लोगों ने अनुस्वार पढ़ा था, अनुनासिक पढ़ा था, तो उसमें एक अनुनासिक का जो है उदाहरण हमको मिल भी गया। क्या? लाख की चूड़ियाँ। ठीक है। देखो, इस पाठ में बेटा, इस पाठ में अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक ऐसा पाठ है जिसमें लेखक बदलते हुए परिवर्तन को दिखाया है। अब कहेंगे सर, बदलता हुआ परिवर्तन कैसा होता है? परिवर्तन तो हमेशा बदल होता है, तो इसी को बदलता कहते हैं। तो नहीं, ये ऐसा परिवर्तन है, ऐसा बदलाव है जो हम और आप आज भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो समझिए, जब हम गांव में रहते हैं तो हमको चीज़ें कुछ अलग दिखाई देती हैं, कोई भी काम लोग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन जब हम लोग शहर में आते हैं तो उसी काम को लोग अलग तरीके से करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण समझिए, गन्ने की पेराई आप लोग देखे होंगे। जो गन्ने से रस निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? गांव में बैल वैल के माध्यम से निकाला जाता है। लेकिन जब इसी चीज़ को हम यहाँ देखेंगे तो शहर में तो देखते हैं लोग मशीन से निकालते हैं। ठीक है। तो अब इस पाठ को मैं पढ़ रहा हूँ, आपको जो भी दिक्कत होगी उसका मैं आपको अर्थ बताता हुआ चलूँगा, और जो भी दिक्कत होगी उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो देखिए, कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था। जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, जो रंग बिरंगी गोलियों जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कहते हैं कि मेरे गांव में मुझे सबसे प्यारा आदमी बदलू था। लेखक कौन है? कामतानाथ। समझिए बात को, लेखक कौन है? कामतानाथ। कामतानाथ क्या कहते हैं कि मुझे मेरे पूरे गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? बदलू। बदलू क्यों लगता था? समझ रहे हैं? बदलू इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि बदलू जो है लेखक को छोटी छोटी लाख की गोलियां बना बना कर देता था। और आपको ये पता होगा कि बच्चे खिलौनों से बहुत खेलते हैं, तो बदलू के लिए भी वो छोटी छोटी जो लाख की गोलियां होती थी बेटा, एक प्रकार से उनके लिए खिलौने का काम करती थी। कहते थे कि जब भी मुझे अपने मामा के गांव जाने, अब देखिए ये लेखक के मामा के गांव की घटना है। लेखक अपने मामा के गांव जाने की बात करते हैं कि जब मैं अपने मामा के गांव जाने की बात करता हूं तो मैं वहां से जब लौटता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे अधिक जो है उसमें प्रिय व्यक्ति कौन है? मेरे बदलू। ठीक, आगे देखिए, कहते कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। कहते कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मैं बदलू को मामा कहता। देखिए, आप लोग का भी ननिहाल होगा, हमारा भी ननिहाल है। ननिहाल की एक विशेषता होती है कि वहाँ हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा रिश्ते में हमारा या तो मामा लगेगा, या तो नाना लगेगा, या तो नाना नानी, यही सब लगेंगे। ठीक है। तो वही बात लेखक जी कहते हैं कि बदलू जो है, ये जो बदलू है ये इनके मामा के गांव का था। तो कहते हैं कि मामा के गांव का होने के कारण ये जो बदलू था, वैसे तो पद में मेरा मामा लगता था, लेकिन मैं उसे बदलू काका कहकर बुलाता था। ठीक, क्योंकि अच्छा, बदलू काका लेखक क्यों कहते थे? क्योंकि गांव के सभी बच्चे
देखिए गांव के जो सभी बच्चे थे, गांव के जो सभी बच्चे थे वो क्या करते थे, बदलू को काका कहकर बुलाते थे। तो उन्हीं बच्चों के सुनते हुए लेखक ने भी क्या किया, जो कामता नाथ थे बदलू को बदलू काका कहते थे। ठीक है, आगे देखिए। अब बदलू काका के मकान की वर्णन करते हुए कहते हैं कामता नाथ जी कि बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मतलब इसे होता है ना, कभी कभी आप देख गांव में कुछ मकान ऊंचाई पर बने होते हैं, तो जो बदलू का मकान था वो ऊंचाई पर बना हुआ था। और उसके आगे कहते हैं कि एक पुराना जो है क्या था, नीम का वृक्ष था, समझ गए। और उसी के आगे एक सहन था। सहन जानते हैं क्या होता है? सहन ये होता है जो दरवाजे के सामने जगह होती है, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, सहन। तो उसी के सामने एक सहन था और क्या करते हैं कि उसी नीम के वृक्ष के नीचे बदलू जो है अपना काम बैठकर करते थे। काम उनका क्या था, लाख की चूड़ियां बनाना। ठीक, कहते हैं कि बगल में भट्ठी दहकती रहती थी। दहकना माने होता है जलना, दहकना माने क्या होता है बेटा, जलना। कहते हैं कि उसी वृक्ष के नीचे जो है भट्ठी जलती रहती थी और बदलू काका जो है लेखक के वो बैठकर काम किया करते थे, समझ गए। कहते हैं कि वो जो भट्ठी जलती रहती थी उसी में वो बैठकर अपना लाख जो है पिघलाया करते थे। कहते हैं कि सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। मतलब अब देखिए चूड़ी कैसे बनती है इसका वर्णन यहाँ पे करते हैं कौन, लेखक, कि जब मैं बदलू काका को काम करते हुए देखता तो मैं यह पाता कि बदलू काका जो भट्ठी धक रही थी उसी के बगल में लाख पिघलाते थे और लाख पिघल जाने पर एक सलाख में उसको डाल करके उसको गोल गोल घुमाने का काम करते रहते थे। कहते हैं कि पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब वह एक एक कर पूरी हाथ की चूड़ियां बन चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब देखिए इस वाले पैराग्राफ में लेखक पर कहता है कि जब मैं बदलू काका को चूड़ियाँ बनाने के लिए देखता था तब मुझे ये लगता था कि ये चूड़ी को कैसे बनाते हैं। और जो मुंगेरी जानते हो, मुंगेर इसको बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है, ये यहाँ कुछ मोटा रहेगा, यहाँ ये पता, इसको मुंगेर कहते हैं। इसी में वो लाख को पिघला के रखता था और ये जब यहाँ चूड़ी बन जाती थी तो उसी चूड़ी को सुंदर सुंदर डिजाइन दे करके लोगों को बाजार में बेचता था। इसको मुंगेर कहते हैं, ठीक है, मुंगेरी। इसका उपयोग देखोगे तुम लोग गांव में पीटने उठने के काम में आता है। अगर कोई चीज है उसको पीटने की काम में आता है। ठीक, कहते हैं कि एक एक करके चूड़ियां बना सकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। मतलब जब चूड़ियां उसकी बन जाती थी तब वो क्या करता था, इनमें रंग भरता था। कौन, बदलू काका। ये तो बदलू काका की बात हो गई जो लेखक बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए अगले पैराग्राफ में देखिए कि बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करती और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा दिया गया। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ चढ़ चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। ठीक, कहते हैं कि बदलू जिसका रोज काम क्या था, चूड़ी बनाना। चूड़ी कैसे बनाई जाती है लेखक ने इसको बताया भी। कहते कि बदलू जब रोज चूड़ी बनाता था और जब मैं उसके पास पहुंचता था, कौन, लेखक जब पहुंचता था उसके पास, बदलू काका के पास, तो बदलू काका उसको आओ लल्ला, मतलब देखो बदलू काका का प्यार देखो, उनको पता है
कि लड़का अपने ननिहाल में आया है तो कहते थे आओ लल्ला, और बैठ करके क्या करते थे, उसको जैसे वो जाता था उसके लिए एक मचिया, मचिया माने होता है छोटी सी खाट, यहाँ लिख दे रहा है मचिया माने क्या होती है, छोटी सी खाट। आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, हम एक एक कठिन शब्दों के अर्थ लिखते चले जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। मचिया माने होती है छोटी सी खाट, माचिस मत समझ लेना, मचिया माने होती है छोटी सी खाट, चारपाई या खाट या चारपाई, ठीक, छोटी सी खाट या चारपाई, ये मचिया का अर्थ होता है। तो जब लेखक बदलू काका के यहाँ पहुँचते थे तो बदलू काका क्या करते थे, एक छोटी सी मचिया या चारपाई जो है मंगा के रख देते थे और कहते थे कि आओ लला बैठो। और क्या होता था, उनके बगल में, किसके बगल में, बदलू काका के बगल में एक हुक्का रखा रहता था, जिसे वह हर 2-4 मिनट पर 2-2-4 हुक पीते रहते, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जो दोपहर का मेरा समय होता था वह मेरा अधिकतर समय किसके साथ बीतता था, बदलू काका के पास। क्यों, क्योंकि लेखक को अच्छा लगता था बदलू काका से बात करना, बदलू काका के पास रहना, उनको चूड़ियाँ बनाते हुए देखना, इन सब चीज़ों को देखने के बाद उनको बड़ा अच्छा लगता था, किसको, लेखक को, ठीक है। कहते हैं कि वह लगभग रोज 4 से 6 जोड़े जो है चूड़ियाँ बनाते थे। 4 से 6 जोड़े मतलब एक जोड़ा में 2 होता है, तो 4 से 6 मतलब 4 गुणे 2 माने 8, और 4 6 मतलब 8 से 12 वो चूड़ियाँ रोज बनाते थे। और कहते हैं कि जब उन्हें ये मोंगरे पे चढ़ा देते थे, ये मोंगरा मालूम है, और उनको ऐसे देखते थे जैसे मानो यह चूड़ी नहीं बना रहे हों, किसी नववधु की कलाई हो। नववधु माने नई नवेली स्त्री, उसकी कलाई को वो क्या करते थे, ऐसे निहारते थे, ऐसे देखते थे जैसे मानो चूड़ी जो है मुंगेर में न हो बल्कि किसी नववधु की कलाई में हो। ठीक, समझ गए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ भी देख लेते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ा देते हैं। कहते हैं कि बदलू मनिहार था। मनिहार जानते हैं क्या होता है, मनिहार माने उसको कहते हैं जिसे जो चूड़ी बेचता हो, जैसे दूध बेचने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्वाला कहते हैं ना, उसी तरह से मनिहार जो होता है जो श्रृंगार का सामान बेचता है। गांव में लोग कहते हैं ना, गाना सुने होंगे आप ना, भगवान श्री कृष्ण का मनिहारी का भेष बनाया, तो मनिहार माने होता है जो चूड़ी उड़ी बेचता है। कहते हैं कि बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। देखिए इस वाले पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि बदलू मनिहार था। मैंने बताया ना कि मनिहार माने क्या होता है, जो चूड़ी बेचता है। तो बदलू का काम क्या था, चूड़ी बेचना, और वह उसका पैतृक पेशा, पैतृक माने समझते हैं, जो उसके पिता से उसको विरासत में मिली, उसका क्या था, पैतृक पेशा था। लिखा ना पैतृक पेशा माने जो उसके पिताजी भी वही काम किया करते थे जो बदलू किया करता है। तो जैसे देखो बताया ना कभी कभी कि नाई की दुकान है तो उनके पिताजी भी वही काम किया करते थे, वो भी वही काम किया करते थे, वो पैतृक पेशा होता है। तो कहते हैं कि जो बदलू है वो उसका पैतृक पेशा क्या था, लाख की चूड़ियों को बनाना। और कहते हैं लेखक कि गांव की ऐसी कोई महिला भी नहीं होगी जो उससे चूड़ी न ले जाती होगी, मतलब कि गांव की पूरी महिलाएं बेटा जो है उससे चूड़ी खरीदती थी और चूड़ी पहनती थी। इवन गांव की ही नहीं, दूसरे गांव की भी महिलाएं क्या करती थी, चूड़ियों को उसके खरीदती थी। दूसरे गांव की भी जो महिलाएं होती थी, ठीक है, वो भी क्या करती थी, चूड़ियों को खरीदती थी और
पहनती थी। और दूसरी बात, बदलू बहुत सीधा था, बहुत सीधा था, निहायत सीधा था। और इसके बदले में, चूड़ियों को देने के बदले में, वह कभी किसी से पैसे नहीं लेता था। समझ रहे हैं ना? उसका वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय जानते हैं, ये अर्थशास्त्र का एक शब्द है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक चीज लेना, उसके बदले में दूसरी चीज देना। जैसे अगर हमारे पास गेहूं है और अगले के पास गेहूं नहीं है, उसके पास चावल है और मेरे पास चावल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि बदले में गेहूं दे करके उससे चावल ले लेते हैं। तो इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु का आदान प्रदान, यही कहलाता है वस्तु विनिमय। तो बदलू भी यही काम करता था, वह चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था, वस्तु विनिमय करता था। जो चीज़ की उसको ज़रूरत होती थी, वह चूड़ियों को देकर के बदले में वह वस्तु उनसे ले लेता था। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। हाँ, और जब कभी भी शादी विवाह में लोग उसके यहाँ से चूड़ियाँ ले जाते थे, तब वो जरूर एक काम करता था कि उस समय अपना नेक पद लेने के लिए उनसे जिद करता कि नहीं भैया आज हम लेंगे। ठीक, कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह साफ साफ कहता है कि सुहाग के जोड़े का महत्व अलग है। आज हम इससे कुछ भी रहे, लेकिन हम आज कुछ ना कुछ नेक लेंगे। कहते हैं कि आखिर मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ठीक, कहते हैं कि जब किसी के यहाँ शादी पड़ती थी, तब बदलू मानता ही नहीं था, वह उनसे अपना पद लेता ही था। जो नेक उसका बनता था उसको वह लेता ही था, और बदले में वह अपनी पत्नी के लिए भी कपड़े लेता था, अपनी पत्नी के अलावा ढेरों अनाज लेता था, और जो पैसा उसको मिलता था उन सब की तो बात ही अलग है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया? इसके बाद थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग 2-3 बार में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पैराग्राफ और देख लेते हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुल उठता, कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। देखिए आगे लेखक कहते हैं कि बदलू को यदि किसी बात से चिढ़ थी, मतलब वो किसी बात से चिढ़ता था, तो कांच की चूड़ियों से, इसको अलग से लिख देते हैं। ठीक है, कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। ठीक, कहते कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। चिढ़ क्यों थी? क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाता था, और अगर लाख की चूड़ियां वो बनाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे तो उसका धंधा मंदा पड़ जाएगा। तो कहते हैं कि बदलू को अगर किसी बात से चिढ़ती तो वो थी कांच की चूड़ियों से। अगर किसी महिला के हाथ में वह क्या करता, अगर कांच की चूड़ियां देख लेता तो वह चिढ़ जाता था एकदम कि ये कौन सा तरीका है। ठीक है, और कभी कभी तो उनसे 2-4 बात, मतलब उसको गुस्से में 2-4 बात बोल भी देता था। ठीक, चलिए ठीक है, इसके बाद वाली क्लास अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अगला वाला जो है मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। इतना पढ़ लेना, इसको जहाँ तक जिसको भी जो दिक्कत समझ में आएगी उसको हम आप लोगों को बहुत बता देंगे कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।